हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 38 भी है। इससे पहले हम 37 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा गैंडों की संख्या है, ठीक है। और ये कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो यह असम में, ठीक है ना। यह असम में है, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे अब हम केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लोकटक झील, ठीक है ना, लोकटक झील पर मणिपुर में, ठीक है ना। ये कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील पर। और यह एकमात्र दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केइबुल लामजाओ, ठीक है, जो कि मणिपुर में स्थित है, ठीक है। फिर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में। फिर बात करें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में यह स्थित है, ठीक है। और इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हीनयान और महायान किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो हीनयान और महायान ये किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये है बौद्ध धर्म के, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के ये संप्रदाय हैं, ठीक है ना। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ये दो भागों में विभाजित हो गए थे, ठीक है ना, हीनयान और महायान में, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार, तो इन्होंने एक बार ही की थी, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। तो ये कब की थी? तो ये की थी बेलगांव में, ठीक है ना। कहाँ पर? बेलगांव में की थी। और कब की थी? तो ये की थी 1923 में, ठीक है ना, 1923 में ये इन्होंने की थी, ठीक है ना, पहली मतलब अध्यक्षता, ठीक है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में बॉम्बे में, ठीक है ना, 1885 में बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर? तो ये हुई थी तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है ना, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी INC की, ठीक है ना, 1885 में, ठीक है। और इसके कार्यकारी कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम, ठीक है ना, A.O. ह्यूम इसके कार्यकारी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के समय निम्नलिखित में से कौन सबसे उम्र दराज थे? तो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के समय कौन सबसे उम्र दराज थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे। और ये प्रधानमंत्री चौथे प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना, चौथे प्रधानमंत्री ये बने थे, ठीक है, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, 1905 में किस वायसराय ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया? तो 1905 में किस वायसराय ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था? तो ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था। लॉर्ड कर्जन, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग की, तो लॉर्ड रीडिंग ये भारत के पहले यहूदी वायसराय थे, ठीक है ना, भारत के पहले यहूदी वायसराय थे, ठीक है ना, लॉर्ड रीडिंग। और इनका कार्यकाल 1921 से
1926 तक रहा, ठीक है ना। इनके कार्यकाल में कई घटनाएं घटी थी, जो मैं आपको कुछ बता देती हूँ, ठीक है ना। घटनाएं, तो इनके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इनके कार्यकाल में हुई चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, रॉलेट एक्ट, मोपला विद्रोह, और काकोरी ट्रेन डकैती, ये कुछ घटना इनके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड रेडिंग के कार्यकाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आपको किस भारतीय किले में मुसम्मन बुर्ज मिलेगा, तो किस भारतीय किले में मुसम्मन बुर्ज मिलेगा, तो ये मिलेगा आगरा के लाल किले में, ठीक है ना। आगरा के लाल किले में मुसम्मन बुर्ज मिलेगा, ठीक है। तो आगरा का लाल किला ये किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था बनवाना, ठीक है ना। अकबर ने शुरू किया था, और इसे पूरा किसने किया था, तो ये किया था शाहजहां ने, ठीक है ना। शाहजहां ने पूरा किया था, ठीक है। फिर बात करें दिल्ली का लाल किला, ये किसने बनवाया, तो ये बनवाया था शाहजहां ने, ठीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। गोलकुंडा किला, तो ये बनवाया था कोकतीय राजवंश ने, ठीक है ना। कोकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला बनवाया था। फिर बात करें फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बसाया था, ठीक है ना। अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी, और अकबर ने यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक ना। बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था गुजरात विजय की जीत में, ठीक है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। तो इसे बुलंद दरवाज़ा को विजय का द्वार भी कहते हैं, ठीक है ना। विजय का द्वार भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय को व्यापक रूप से प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता की एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी, तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है ना। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे अशोक की, तो अशोक ये कौन था, तो ये था मौर्य वंश का राजा, ठीक है ना। मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। ये बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ठीक है ना। अशोक ये बिंदुसार का बेटा है और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, ठीक है ना। और अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था, कलिंग युद्ध, तो ये लड़ा था इसने 261 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक ना। बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने, उपागुप्त से प्रभावित होकर, ठीक है ना। उपागुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ठीक है ना, अशोक ने, ठीक है। फिर बात करें हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर इन्होंने धनानंद को हराया था, ठीक है ना। इन्होंने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश के राजा थे, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है किताब, तो ये है इनकी हर्ष चरित्र, ठीक है ना। हर्ष चरित्र ये इनकी पुस्तक है जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है ना। बाणभट्ट ने से लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई थी,
तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में, ठीक है ना। ढाका में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में, ठीक। रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये है V.K. यादव, ठीक है। आंसर डी V.K. यादव है रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट है, डैश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो किसने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो ये जीता है ब्राज़ील ने, ठीक है ना। ब्राज़ील ने जीता है कितने बार? तो ये जीता है इन्होंने 5 बार, ठीक है ना। 5 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो ये है अनुच्छेद 51A के तहत, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 के तहत प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। फिर बात करें मौलिक कर्तव्य, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए। रूस यानी सोवियत संघ से ये लिए गए हैं, ठीक है ना। कब लिए गए? तो ये लिए गए 1976 में, ठीक है ना। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है ना। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिशों पर ये संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है, ठीक है ना। संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक यह किसने लिखा था? तो ये लिखा था विशाख दत्त ने, ठीक है ना। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कालिदास की, तो ये कौन कौन सी रचना है? तो ये है मालवी काग्नि मित्रम, विक्रमोवश्यम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये कुछ इनकी रचनाएं, ठीक है ना। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के डैश राज्य से नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ठीक है ना। महाराष्ट्र से भी नहीं गुजरती और मध्य प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया? तो ये किया था 1935 का अधिनियम के दौरान, ठीक है ना। 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस रोड पर स्थित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह किस रोड पर स्थित है? तो यह स्थित है दलाल स्ट्रीट पर, ठीक है ना। दलाल स्ट्रीट मुंबई में, ठीक है ना। दलाल स्ट्रीट मुंबई में यह रोड पर स्थित है। नेक्स्ट है, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? तो यह स्थित है बेरिंग जल संधि, ठीक है ना। बेरिंग जल संधि है। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है साधारण नमक का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल उत्पाद नहीं है?
तो कौन सा गूगल उत्पाद नहीं है इनमें से? तो देखते हैं, ब्लॉगर ये तो गूगल से ही उत्पाद है, जीमेल भी इस पर उत्पाद है और यूट्यूब भी है। तो बचा आईट्यून्स, तो ये गूगल से उत्पाद नहीं है, ठीक है ना। आईट्यून्स ये गूगल उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं है? कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है AB अलेक्जेंडर, तो ये कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी कैबिनेट के सदस्य हैं। फिर है सर जॉन साइमन, तो ये कैबिनेट के सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये है पनामा नहर, ठीक है ना। पनामा नहर जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 543, ठीक है ना। 543 सदस्यों की कुल संख्या है, ठीक है। फिर है लोकसभा का कार्यकाल कितने साल तक रहता है? तो ये 5 साल तक, ठीक है ना। लोकसभा में कार्यकाल 5 साल तक का रहता है। नेक्स्ट है, जूल से क्या मापा जाता है? जूल में क्या मापा जाता है? तो जूल में ऊर्जा मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है क्या? तो ये है उचित वर्षा, ठीक है ना। उचित वर्षा ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होती है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। प्रधानमंत्री ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।